नमस्कार। आज हम विलियम बटलर यीट्स की एक बहुत ही मशहूर कविता पर बात करेंगे, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। ये एनसीईआरटी की किताबों में भी है और शायद इसलिए कि ये सीधी दिल को छूने वाली है। हाँ, बिल्कुल। आज हम कोशिश करेंगे इसकी परतों को खोलने की। सही। तो ये इनिसफ्री है क्या जगह और कवि वहां करना क्या चाहते हैं? लगता है ये उनके बचपन की कोई पसंदीदा जगह थी। हाँ, इनिस्ट्री असल में आयरलैंड में एक छोटा सा झील में एक द्वीप है। येट्स ने बचपन में वहां समय बिताया था, लेकिन कविता में ये सिर्फ एक जगह नहीं रह जाती। अच्छा, मतलब ये एक प्रतीक बन जाती है। शांति का, सुकून का। बिल्कुल। खासकर आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है ना, उसके मुकाबले ये एक अलग ही दुनिया लगती है। तो चलिए देखते हैं कवि इस शांति को कैसे ढूंढते हैं। पहली कड़ी में ही उनकी इच्छा बड़ी साफ है ना? मैं उठ खड़ा हूंगा और अब जाऊंगा और इनिसफ्री जाऊंगा। हाँ, एकदम सीधी बात। और वहां जाकर क्या करेंगे? वो कहते हैं मिट्टी और लचीली टहनियों से, वो जिसे वॉटल कहते हैं, उससे एक छोटी सी कुटिया बनाएंगे। सोचिए कितनी सादगी है इसमें। कोई महल नहीं, बस एक छोटी सी झोपड़ी। और फिर वो कहते हैं 9 सेम की कतारें उगाएंगे। हाँ, 9 सेम की कतारें। ये 9 का आंकड़ा पता नहीं क्यों मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। शायद कोई खास मतलब न भी हो, पर ये एक तस्वीर बनाता है ना, आत्मनिर्भर जीवन की। सही कहा। और मधुमक्खियों के लिए एक छत्ता रखेंगे और अकेले रहेंगे उस खुली जगह में जहां मधुमक्खियों की आवाज गूंजती हो, बी लाउड ग्लेड। क्या कमाल की कल्पना है, बी लाउड ग्लेड। ये अकेलापन मतलब बोझिल नहीं लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सुकून देने वाला अकेलापन है, जिसमें प्रकृति की आवाजें ही आपका साथ निभा रही हैं। मधुमक्खियों की भिन-भिनाहट ये शहर के शोर से कितना अलग है। बिल्कुल। अच्छा, और दूसरी कड़ी में वहां वो शांति का जिक्र करते हैं। हाँ, वो कहते हैं और मुझे वहां कुछ शांति मिलेगी, क्योंकि शांति धीरे धीरे बरसती है। आहा, पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। ये पंक्ति बहुत सुंदर है ना? शांति कोई ऐसी चीज नहीं जो एकदम से आ जाए। हाँ। वो धीरे धीरे उतरती है, महसूस होती है, जैसे जैसे सुबह का धुंधलका हो या ओस की बूंदें। और ये शांति पूरे दिन रहती है, सुबह के घूंघट से लेकर वहां तक जहां झिंगुर गाते, सुबह से शाम तक। और फिर रात का भी जिक्र है। आधी रात झिलमिलाती है, मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर। और दोपहर? दोपहर में एक बैंगनी चमक होती है, नून अ पर्पल ग्लो। और शाम शाम लिनेट पक्षी के पंखों से भरी होती है। लिनेट, वो छोटा भूरा स्लेटी सा पक्षी जो गाता है। हाँ, वही। तो देखिए कवि ने कितने छोटे छोटे बारीक विवरण चुने हैं प्रकृति के। ये सिर्फ नज़ारे नहीं हैं, ये एहसास हैं। आधी रात की वो झिलमिलाहट, दोपहर की वो चानक, शाम को पंखों की फड़फड़ाहट। लगता है कवि कितना जुड़ा हुआ महसूस करते हैं प्रकृति से। बिल्कुल। और यही जुड़ाव तीसरी कड़ी में और भी मजबूत हो जाता है। हाँ, वहां वो कहते हैं कि जब वो इनिसफ्री से दूर होते हैं, हाँ, शायद किसी शहर में, किसी सड़क पर या धूसर पगडंडियों पर खड़े होते हैं, रोडवे और पेवमेंट्स ग्रे, तब भी उन्हें वो आवाज सुनाई देती है। हमेशा, दिन और रात, उनके दिल की गहराई में। डीप हार्ट स्कोर। कौन सी आवाज? झील के पानी की धीमी आवाज जो किनारे से टकरा रही है। लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स। वाह, मतलब ये सिर्फ एक याद नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला अनुभव है। हाँ, ये आवाज उनके अंदर बस गई है। यही इस कविता की मुझे लगता है सबसे बड़ी ताकत है। अब इनिसफ्री सिर्फ कोई बाहरी जगह नहीं रही, वो उनके अंदर की एक सच्चाई, एक संगीत बन गई है। और शहर का वो नीरस दूसर माहौल भी उस आवाज को दबा नहीं पाता। बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि शांति की, प्रकृति की चाहत कितनी गहरी हो सकती है हम सबके अंदर। तो कुल मिलाकर ये कविता शहर के शोर और बनावटीपन से दूर भागने की कहानी है। प्रकृति में सादगी और सुकून पाने की एक गहरी मानवीय इच्छा। हाँ, और ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि क्या हम सबके अंदर भी एक इनिसफ्री नहीं है? कोई ऐसी जगह या शायद मन की एक अवस्था जहां हम सब पहुंचना चाहते हैं। अपनी रोजमर्रा की उलझनों से दूर। हाँ, एक शांतिपूर्ण कोना। शायद येट्स की ये कविता हमें उसी अपने अंदर के इनिसफ्री को ढूंढने या कम से कम याद करने का इशारा देती है। हो सकता है जहां हम अपने दिल की गहराई में वो झील के पानी की धीमी आवाज सुन सकें। इसकी सादगी में ही इसकी गहराई है, मुझे लगता है। ये हमें याद दिलाती है कि शांति अक्सर बड़ी बड़ी चीजों में नहीं मिलती। बिल्कुल, वो प्रकृति की छोटी छोटी आवाजों में, नजारों में छुपी हो सकती है। वाकई।
बहुत खूबसूरत कविता है ये। चलिए तो इस पर आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। ठीक है।